ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत भाग 3, जिसके अंदर पहले हम कर चुके हैं भाग 2 के अंदर 2 बातें। एक बेसिक नियम, ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरे भाग के अंदर हमने पढ़ा 1% का मान। ये 2 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, आगे से आगे। आगे से आगे फ्रेंड्स, ये आगे से आगे का नियम चक्रवर्ती ब्याज से निकल के आया है, जो हम यूज करेंगे आज प्रतिशत के अंदर। किस तरह से इसका यूज होगा ये बात देखते हैं फ्रेंड्स। आगे से आगे का क्या मतलब है। जैसे फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो देखें। ए के पास कोई वस्तु थी, इसने बी को 30% बढ़ाकर दे दी। ए के पास कोई वस्तु थी, इसने बी को 30% बढ़ाकर दे दी। बी ने उसी वस्तु को सी को 10% बढ़ाकर दे दी। बी ने वही वस्तु सी को 10% बढ़ाकर दे दी। अब यदि सी को वह वस्तु 2860 रुपये की मिली हो, तो बताइए ए के लिए वस्तु कितने की थी। ए के लिए वह चीज कितने की थी। ए ने 30% बढ़ाकर बी को दी, बी ने 10% किसको दी, बढ़ाकर सी को दी। सी के लिए वह वस्तु कितने की थी, 2860 की थी। तो बताइए ए के लिए कितने में थी। तो ये फ्रेंड्स है आगे से आगे। देखो, ए ने आगे दी बी को, बी ने आगे दी सी को। तो ये नियम कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले ए के लिए हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था, इसके साथ हम गुना में लगाएंगे फ्रेंड्स। 30% बढ़ा दी। 30% बढ़ाने का मतलब फ्रेंड्स 130/100 हो जाता है। कैसे? जब हम कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा शुरुआत कितनी से करते हैं हम, 100% से। कि वो चीज़ शुरुआत में 100% थी, ए के पास 100% थी, उसने 30% बढ़ाकर किसको दी थी, बी को। तो 100 में 30 जोड़ा तो कितना हो गया, 130। इसका मतलब ए के द्वारा आगे क्या आ गया, गुना में 130/100। ये आ गया कहाँ तक, बी तक। बी ने आगे फिर किसको दी, सी को दी, और वो कितने बढ़ा के दी, 10% बढ़ा के दी। तो गुना में कितना लगाएंगे फ्रेंड्स, 110/100। अब जैसे ही हम 110/100 लगाते हैं तो उस समय ये किसका आ गया रिजल्ट, सी का। और सी के लिए वह हमें दे रखा है, कितना था, 2860। तो बराबर में हम लिख देते हैं 2860। बराबर में लिख देते हैं 2860। कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई। 13 और 11 यहाँ पर गुना में है। जो चीज़ इधर गुना में होती है क्वेश्चन मार्क के साथ, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगी। और जो भाग वाली चीज़ है वो इधर आके किसकी हो जाएगी, गुना की हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 2860 गुना में 100 बटा में 13 × 11, ये आ गया। कटिंग करेंगे इसको, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 6 66, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 20 × 100 कितना हो गया फ्रेंड्स, 2000। तो इसका मतलब ए के लिए वो वस्तु कितने की थी, 2000 की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते कितने पे पहुंच गई, 2860 पे। और वो किसने परचेज की, सी ने। तो फ्रेंड्स आगे से आगे का क्या मतलब हुआ, ए ने बी को दी, बी ने आगे सी को दी। ये चीज कहलाती है आगे से आगे। और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज, एक पिता ने अपनी कुल संपत्ति दो बेटों में दे दी।
जिसमें से बड़े बेटे को उसने दी 80%। छोटे को बताया नहीं, लेकिन हमें स्वाभाविकता पता है, अगर पिताजी के पास कितनी थी 100% थी, जिसमें से बड़े बेटे को अगर 80 दी हो तो छोटे के पास कितनी जाएगी 20%। छोटे के पास कितनी जाएगी 20%। अब आगे बताया गया कि बड़े ने पिता से मिली हुई संपत्ति, बड़े ने पिता से मिली हुई संपत्ति का 80% खर्च कर दिया। अब अगर पिता से मिली हुई संपत्ति में का 80% उसने खर्च कर दिया, तो जब भी कभी फ्रेंड्स आगे की बात होती है तो ये अपने आप में 100% बन जाता है। तो जो पिता से मिला था 80%, वो बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए अपने आप में 100% है, और 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया 80, तो हम इससे जानते हैं शेष कितना बचेगा 20%। जब भी कभी हम ये एरो दिखा दें यहाँ से, तो वो चीज़ हमेशा ऊपर से कहाँ से चलेगी 100% से चलेगी, जिसमें से 80% उसने खर्च कर दिया तो 20% उसके पास क्या रह गया, शेष रह गया। अब आगे लिखा शेष बची जो धनराशि थी, शेष बची धनराशि जो थी उसका उसने 10% अपने म्यूचुअल फंड या सेविंग के म्यूचुअल फंड में खर्च किया। म्यूचुअल फंड में खर्च कर दिया। उसके बाद भी उसके पास मान लीजिए 7,200 रुपये शेष रह गए। उसके बाद भी उसके पास 7,200 रुपये शेष रह गए। ये क्वेश्चन दिया हुआ था आगे से आगे का, पूरा क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ क्या लिखा हुआ था। एक पिता ने अपनी कुल धन संपत्ति में से 80% अपने बड़े बेटे को दिया। बड़े बेटे ने पिता से जो प्राप्त हुई संपत्ति थी उसमें से 80% खर्च कर दिया। बाकी बची हुई अमाउंट में से 10% उसने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। डालने के बाद उसके पास 7200 रुपये शेष रह गए। हम कह रहे हैं कि जब यहाँ से बात हुई तो 10 यहाँ दिया, तो यहाँ सेविंग में कितना रह गया 90%। म्यूचुअल फंड में 10% डालने के बाद कितना रह गया 90%। ये इतनी बात देने के बाद हमें इस पिता की कुल राशि बतानी है कि इसके पास कुल राशि कितनी थी। तो फ्रेंड्स ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आगे से आगे की टेक्निक कैसे, सबसे पहले पिता की बतानी है, जो हमारे लिए कहाँ से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, पिता के पास इतनी धन संपत्ति थी। अब आगे देखिए बात किसकी चल रही है। इसके बाद इस बड़े बेटे के द्वारा यूज हुई पेमेंट की बात हो रही है आगे, या इस छोटे बेटे को मिली हुई प्राप्त हो रही है। दिख रहा है हमें कौन सा है, बड़े बेटे का आगे दे रखा है पोर्टफोलियो, तो हम किसके यूज करेंगे, बड़े बेटे का कितना दे रखा है 80%। तो गुणा में हम कितना लगा देंगे फ्रेंड्स 80/100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुणा में 80/100 लगा देंगे। अब बड़े बेटे को 80 हो गया, यहाँ तक का काम आ गया। बड़े बेटे में उसमें खर्च कितना कर दिया 80%, उसके बाद बचा कितना हुआ है 20%। अब देखिए फिर फ्रेंड्स आगे इस 80 का यूज हो रहा है या इस 20 का यूज हो रहा है, हमें दिख रहा है इस 20 का यूज आगे बताया गया है। तो जिसका यूज बताया जाए हमें उस पर फोकस करना है। इस 80 का कोई यूज आगे नहीं बताया गया, इस 20 का यूज बताया गया। तो हम क्या लेंगे अब आगे 20%। तो गुणा में आगे फ्रेंड्स लगा देंगे 20/100। फिर दोबारा देखते हैं अगेन इसके बाद में क्या है, 10% इसने म्यूचुअल फंड में डाला और शेष इसके बाद 7200 बचे हुए। तो आगे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है या शेष बचे की बात कर रहा है, शेष बचे की बात कर रहा है। वो कितना था 90%। तो गुणा में हम कितना लगा देंगे 90/100 लगा देंगे, 90/100 लगा देंगे। और वो हमें दे रखी अमाउंट कितनी 7200, तो बराबर में कितना लग जाएगा 7200 रुपये। बराबर में कितना लग जाएगा 7200। तो ये देखो ये करने का टेक्निक है। सबसे पहले पिता की बात करी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद उसने क्या करा था, बड़े बेटे को दिया 80%, इसलिए गुणा में 80/100। बड़े बेटे ने क्या किया, उसमें से 80% खर्च किया, सेविंग कितनी थी 20%, तो 20/100।
आगे 20 में से 10% उसने क्या लिखा, 20 का 10% म्यूचुअल फंड में खर्च किया हुआ है, तो शेष कितना रहेगा 90%, जो कि 7200 है। तो गुणा में 90% बराबर 7200। ये है आगे से आगे की टेक्निक। हल करेंगे कैसे, 1 2 जीरो कट गई, 1 की 0 कट गई। जो गुणा में होते हैं वो इधर आके भाग में, जो इधर भाग वाले है वो दूसरी तरफ जाके गुणा में। तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, यहाँ हो गया 7200 गुणा 100 इंटू 10 बटा में 8 इंटू 2 इंटू 9, 8 इंटू 2 इंटू 9। इसको कटिंग करेंगे, 9 8 72, 8 से गया 100, 2 से कटा 50, तो 50, उसके बाद 1 2 3, 50,000। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि पिताजी के पास जो कुल अमाउंट थी वो कितनी थी, 50,000। इसको हम बोलते हैं एक ही लाइन में उत्तर निकालना। एक लाइन में अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो हम एक लाइन लिखकर ही अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ये है आगे से आगे की टेक्निक। तो ये समझने के लिए क्या करते हैं हम, आगे से आगे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर आगे जैसे चलता रहेगा क्वेश्चन, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे। फ्रेंड्स ये समझ आया हो दूसरा क्वेश्चन, तो देखते हो हम आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन 3। इसी टेक्निक पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। तो उसके बाद में क्या, सबसे पहले लिखता है चुनाव में 10% मत डाले नहीं गए, 10% मत डाले नहीं गए। उसके बाद लिखा गया शेष बचे मतों में से 10% मत अवैध हो गए, 10% मत अवैध हो गए। फिर शेष बचे मतों में से, शेष बचे मतों का एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए। शेष बचे मतों का एक उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, 54% मत प्राप्त किए। और वह 1620 मतों से 1620 मतों से विजयी घोषित हुआ, विजयी घोषित हुआ। बताओ चुनाव में कुल मत कितने थे, कुल मत बताने हैं। पूरा क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन क्या कहता है। पूरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले का एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं गए, शेष बचे मतों का 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। उसके बाद शेष बचे मत में से एक ने कितने लिए, 54% लिए, और वह 1620 मतों से विजयी घोषित हुआ। बताइए चुनाव में कुल वोट कितने थे। देखो फ्रेंड्स, इस पे चार्ट बनाते हैं वही अगेन, ये अपने पास कुल वोट की लिस्ट, कुल वोट। इसमें क्या हुआ, 2 पार्ट बने। 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट डाले नहीं गए, तो डाले कितने गए होंगे, 90%। डाले कितने गए होंगे, 90%। जब 90% डाले गए उसके बाद क्या आ गया, डाले गए मत जो शेष, 10% अवैध होने के बाद शेष कितना बचता, 90। जो 90% थे उसमें से 10% क्या हो गए, अवैध। ये 10% हो गए अवैध। तो बाकी कितने बचेंगे, फिर 90 ही बचेंगे।
यही मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम पॉइंट किसी जगह से लेते हैं तो वो अपने आप में कितना होता है 100%। 100 में से 10% क्या हो गए बच्चे अवैध, और 90 क्या रह गए वैध। फिर इसके बाद लिखा गया, अब जब शेष बच गए यानी कि जो बाकी वैध वोट है 90, उसमें से एक ने कितने लिए 54, इस 90 का एक ने कितने लिए 54% लिए। वही फ्रेंड्स अगेन दोबारा देखिए, जब यहाँ से हमने इस पॉइंट को उठाया है तो ये अपने आप में 100 हो गया। 100 का एक ने लिए 54, तो दूसरा कितना लेगा 46%। कितना लेगा 46%। एक ने लिया 54 तो दूसरा कितना लेगा 46%। अब इसने इसको फर्स्ट वाले ने हराया सेकंड वाले को, कितने परसेंट से हराया 8% से। देखो 54 प्राप्त किया है या 46 प्राप्त की है, तो हराया कितने से 8% से हराया। परंतु हमें बताया गया कितने से हराया था 1620 से हराया गया था। तो इतनी बात हमें दे रखी है और हमें इस बात से क्या निकालना है, कुल वोट निकालने हैं। देखो फ्रेंड्स वही आगे अगेन आगे से आगे चलती रही है चार्ट। करना कैसे, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे, हमने क्या कहा, कुल वोट को हमेशा क्या मान लेंगे क्वेश्चन मार्क। कुल वोट को क्या माना क्वेश्चन मार्क, गुना में, क्वेश्चन मार्क के गुना में। अब ये बताइए फ्रेंड्स, ये 10% का यूज हो रहा है या आगे 90 का यूज हो रहा है। अब बेसी बात है 90 का यूज हो रहा है, तो इंटू 90/100। इसके बाद में इस 90 के बाद में इस 10 अवैध का यूज हो रहा है या वैध का यूज हो रहा है, वैध का यूज हो रहा है। कितने का 90 का, दोबारा 90/100। अब इस 90 के बाद सोच के बताओ, इस 54 का यूज हो रहा है, 46 का यूज हो रहा है या 8 का यूज हो रहा है। हमें इस 8% की वैल्यू बताएगी या 1620, तो हम गुना में कितना लगा देंगे 8/100, जो कि हमें कितना मिलेगा 1620, जो कि हमें कितना मिलेगा 1620। तो ये होती है बेटा आगे से आगे की टेक्निक, 90/100 इंटू 90/100 इंटू 8/100। हल कैसे करते हैं, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जो गुना में होती है चीज उधर आके भाग में, और जो भाग वाली है वो इधर आके गुना में। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1620 गुना 100 गुना 100 बटा में 9 इंटू 8। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 9 से काट दिया, फिर इस 9 से काट दिया, फिर 4 से, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 से काट दिया 50, 50 इंटू 5 250 इंटू 100 25,000, 250 इंटू 100 25,000। तो फ्रेंड्स ये आगे अपना एक ही लाइन से उत्तर याद करना। दोबारा देखिए आगे से आगे टेक्निक क्या कहती थी, क्वेश्चन मार्क इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 8/100 बराबर कितना आया 1620। आगे से आगे कैसे, पहले सबसे पहले इस 10 का यूज नहीं हुआ, 90 का यूज हुआ, तो हमने 90/100 लगाया। इसके बाद अवैध की जगह वैध का यूज हुआ था, इसलिए 90/100 लगाया। इसके बाद 54% एक ने लिए, दूसरे ने 46, तो हराया कितने से था 8 से। हम कह रहे हैं 8 से हराया, परंतु क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 1620 से हराएगा, इसलिए गुना में 8/100 बराबर आ गया 1620। हल किया, कितना आंसर आ गया 25,000 आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये अपना उत्तर आ जाता है। ये है आगे से आगे की टेक्निक। इसी आगे से आगे की टेक्निक के अंदर हम बातें समझते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि ये माना 100 है, ये मानना 100 है। 100 क्यों, हम कुछ और भी मान सकते हैं क्या। देखिए उस बात को समझते हैं, 100 हम मान सकते हैं क्या, तो वो चीज़ देखो हम कैसे मानते हैं। जैसे जब भी हम कहते हैं कि किसी संख्या का 30% को हटाते हैं तो बटा में क्या आता है 100 मानते हैं। तो ये जो 100 बटा वाला है, अगर इसको हम मान के चलते हैं तो क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाता है। अगर बाई चांस कहीं पर लिखा हो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, इसको हम लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में 100/3%। हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 300। तो जब अगर कहीं पर ये लिखा हो 33 से 1/3
वहाँ पर अगर आप 300 मान के करोगे तो वो क्वेश्चन 300 से आसान होगा 100 की बजाय। वो क्वेश्चन किससे आसान होगा? 300 से ज़्यादा आसान होगा इसकी बजाय 100 मानने की बजाय। तो ये कैसी सिचुएशन देखी जाए? ये जैसी हमें फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसा हमें परसेंटेज दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। किसी भी वक्त सेट कर सकते हैं। 33 से ही दे दे तो ये हम 100/300 कहते हैं। हमें दे दे 6 से ही 1/4%। अगर ये दे दे तो हम इसको हल करेंगे, कितना होगा? 4 6 के 24 और 1 25/4। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या होगा? 2 जीरो लग गई। तो अब ये क्वेश्चन के अंदर हम कितना माने? 400 मानेंगे तो ये क्वेश्चन हमें 400 से आसान लगेगा। और ये मानना क्या चीज़ है? देखो, जब भी माने तो हमेशा नीचे वाले को देख के माने। मानना क्यों है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान के किया, लेकिन आगे से आगे 100 मान के ही भी काम किया। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज दिखा, बटा में 100 आएगा, 100 आएगा तो हमने 100 माना। अगर बाई चांस कहीं पे बटा वाला परसेंटेज दिया होता, जैसे 33 से 1/3 दिया होता, तो हम बीच में क्या मानते? इसे 300 मान लेते। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम आसान कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आया होगा। आनता हूँ आगे से आगे का नियम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे कमेंट दीजिए। धन्यवाद।